हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल IAS स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 489। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं पहले वही सेम आपके क्या है रिपीट हो रहे हैं और उसी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होके आ रही हैं। तो पिछले जो रूल्स हमने कवर किए थे, मतलब जो सीरीज़ बना रखी है पूरी, ये इसको जो है आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है, कैसे करना है? डे 1 का लेक्चर देखा, कॉपी में नोट डाउन किया और उसके जो लॉजिक्स है उसको बस एक बार नज़र मारने की, अच्छा हाँ इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, ये लॉजिक है। लॉजिक जब आप डेली बेसिस पे देखते रहते हो तो वो माइंड में बैठ जाता है। जब आप ये क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो वो आराम से आपको समझ आ जाएगा, अरे यार ये वो वाला लॉजिक है जो पहले किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में था। तो रिविजन इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि अभी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कम टाइम नहीं बचा है, थोड़ा ही टाइम में अक्टूबर में एग्ज़ाम्स हैं और भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। उनके लिए भी सीरीज़ बेस्ट रहेगी क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाते हैं एक ही प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस इसी के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज़ द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। राइट हिम ऑफ का मतलब होता है कि किसी को निकालना। ठीक है, क्या करना? किसी को निकालना। डिसाइड कर लेना कि कोई किसी काम का नहीं है, निकम्मा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ खाली OF ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर OFF ऑफ आएगा आपका। ठीक है, राइट हिम ऑफ क्या आएगा? पूरा आएगा OFF ऑफ। मतलब ये डिसाइड कर लेना कि कोई क्या है, फेलियर है या फिर मतलब नाकाम इंसान है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई अभी मत करो क्योंकि मुझे लगता है अभी भी कि उसके अंदर कुछ है, आग सी है कुछ करने की, तो उसको मत निकालो काम से। ठीक है, तो राइट हिम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, द पुअर मैन सेव्स द मनी बट देन ही बिगैन टू वरी दैट थीव्स माइट टेक इट। अब ये पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, पास्ट के अंदर दिया हुआ है। द पुअर मैन सेव्स द मनी देन ही बिगैन, बिगैन क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में है। दैट थीव्स माइट टेक इट, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट में है। जब सब पास्ट में चल रहा है तो खाली यहाँ सेव्स तो आएगा नहीं ना, सेव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका सेव्ड, SAVED, सेव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है, ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। उसने क्या कहा? उसने मुझे एडवाइस किया कि क्या कंप्यूटर कोर्स जो है साल के एंड में देखना, अभी मत देखो। तो एडवाइस जो यहाँ पे CED दिया हुआ ये एक नाउन है, बट हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो ADVICED की जगह पे SED हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ एडवाइस्ड, ADVISED। हमें एज अ वर्ब चाहिए, इसीलिए हम SED वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एडवाइस देना मतलब क्या? सजेशन देना किसी को। उसने मुझे सजेशन दिया, नाउन नहीं दिया, उसने मुझे सजेशन दिया कि भाई जो कंप्यूटर कोर्स है वो थोड़ा लेट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगला देखो, सम ऑफ आवर लेटेस्ट कैनन दैट हैव कम आउट ऑफ द प्रोडक्शन लाइन हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज। मतलब कुछ हमारी जो कैनन है, लेटेस्ट कैनन है। अब सम ऑफ है, सम किस में से होगा? सिंपल सी बात है, अगर इतनी सारी चीज़ें होंगी इनमें से मैं बोलूँगी सम ऑफ यू, इनमें से। तो प्लूरल होना चाहिए ना यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है कैनन, यहाँ पे कैनन्स हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? कैनन्स हो जाएगा। तो यानी पार्ट 1 में आपका एरर है। अगले पे आओ, ही कुडंट बट हेल्प shed tears at the plight of the villagers rendered homeless by a devastating cyclone। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था सिवाय आंसू बहाने के उन विलेजर्स के लिए जो बेघर हो गए थे साइक्लोन की वजह से। ही कुडंट हेल्प बट होगा, यहाँ पे रीअरेंज होगा, बट पहले नहीं आएगा, पहले हेल्प आएगा फिर बट आएगा। आपका फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला आ रहा है, most of the members at the meeting felt that the group appointed to investigate the case were not competent to do the job efficiently। जितने भी members थे मीटिंग पे उनको ऐसा लगा कि जो ग्रुप अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया? ग्रुप को स्पेसिफाई किया। ग्रुप क्या है? यहाँ पे सिंगुलर एक्ट हो रहा है। अगर ये सिंगुलर एक्ट हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट की जगह वॉज नॉट हो जाएगा, was not competent to do job efficiently। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स stopped the crooks as they jam halfway round
म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर, जो म्यूजियम था जो उसके घूमने वाले दरवाजे थे, उसने क्या किया, रोक दिया क्रूज को एज द जाम हाफ वे अराउंड। अब यहाँ पे क्या है, चीज़ें पास्ट में चल रही हैं, सेम चीज़। आपका स्टॉप्ड वर्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। एज द जैम, जैम नहीं आएगा, जैम्ड आ जाएगा, ये भी पास्ट में चला जाएगा, JAMMED, जैम्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट में एरर है, थर्ड पे टिक कर लो। नेक्स्ट देखो, इट वॉज ओनली वेन दे मेट दैट दे फाउंड ही हैज़ अ चाइल्डिश सिंप्लिसिटी इन हिम। जब वो उससे मिले तभी उनको पता चला कि क्या उसमें क्या है, बच्चों जैसी जो है सिंप्लिसिटी है, भोलापन है उसके अंदर, ठीक है। तो अब चाइल्डिश नहीं होता, चाइल्ड लाइक होता है। जब कहना होता ना कि अरे यार वो बच्चों जैसा है, तो बच्चों जैसा रवैया उसका बिहेवियर है, तो चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है, ठीक है, चाइल्डिश नहीं होता। तो हमने एक चीज़ क्या हुई यहाँ पे, एक तो चाइल्ड लाइक हुआ और दूसरा वॉज आ रहा है, पास में चल रहा है, तो ही हैड आ जाएगा, हैज़ नहीं होगा। तो ही हैड अ चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो जाएगा, ही हैड अ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखो, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। इसने क्या बोला कि जो पब्लिक स्पीकिंग है मतलब उसमें भी उतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जितना नाचने में चाहिए होता है, ठीक है। एक चीज़ आपने देखी यहाँ पे। अब इसके अंदर एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस नहीं होगा, एंड कॉन्फिडेंस एज डांसिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एज डांसिंग हो जाएगा, कि नाचने के बराबर में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो क्या हो गया, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज डांसिंग, ठीक है। आगे, द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप। जो बच्चे असेंबल हुए हैं हॉल के अंदर, वही बच्चे जो है चुने गए हैं फील्ड ट्रिप के लिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो क्या है, चिल्ड्रन कोई लिविंग बीइंग है, तो उसके साथ विच नहीं आएगा, चिल्ड्रन हु आ जाएगा, हु आर असेंबल्ड हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, हु आ जाएगा या दैट आ जाएगा। द चिल्ड्रन हु आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चूजन फॉर द फील्ड ट्रिप, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ अपने। चलो, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट ही हैज़ वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। अब क्या लिखा है इन्होंने, इट इज़ टू सर्टिफाई दैट ही हैज़ वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। भाई सर्टिफाई थोड़ी करोगे तुम, कोई वो थोड़ी हो सर्टिफिकेशन दे रहे हो, तुम अनाउंस कर रहे हो, तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि उसने क्या है, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जीती है। तो क्या आ जाएगा, इट इज़ टू अनाउंस होगा, सर्टिफाई नहीं होगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ इट इज़ टू अनाउंस, अनाउंसमेंट करोगे ना, अनाउंस हो गया या डिक्लेयर किया कि भाई ये बच्चे ने क्या है, आपका एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया था। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे सेंस पे आ जाते हैं, जनरल सेंस पे, ये जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इस पर कोई रूल नहीं लग रहा है। आप अनाउंसमेंट करते हो कि जैसे कोई कुछ लॉन्च होने वाला, आप अनाउंस कर रहे हो कि कॉम्पिटिशन है, कि हाँ वी आर अनाउंसिंग दैट द कॉम्पिटिशन विल बिगिन फ्रॉम टुमारो। कुछ भी अनाउंसमेंट हो रही है ना, बताया जा रहा है लोगों को, सर्टिफिकेशन थोड़ी दे रहे हो किसी को, ठीक है। आगे देखो, he had no accuse for attacking that old man. He had no accuse. accuse थोड़ी होता है, accuse तो हो गया ना, accuse करना कि भाई ये गिल्टी था। यहाँ तो excuse आना चाहिए ना, रिप्लेस हो गया वर्ड, क्या आ जाएगा, excuse. He had no excuse for attacking that old, मतलब उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था अटैक करने के लिए उस ओल्ड मैन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, give your answers in your own words as far as practical. अपने जो आंसर्स हैं अपने वर्ड्स में दो, जो कि हम नहीं करते, हम गूगल कर लेते हैं या ChatGPT पे क्लिक कर देते हैं कि भाई आंसर बताओ सर क्या है, ठीक है। आजकल ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा ये। तो क्या आ जाएगा, गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकेबल होगा, मतलब जो मतलब चीज़ चल पाए, हो पाए, पॉसिबल हो, फीसेबल हो, ठीक है, प्रैक्टिकेबल हो जाएगा, प्रैक्टिकेबल, ठीक है। थर्ड पार्ट में एरर। नेक्स्ट पे आओ, टायर्ड आई वॉज, आई हैड टू कीप ऑन वर्किंग टिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था पर मुझे सुबह तक काम करना ही पड़ा। तो टायर्ड आई वॉज, आई हैड नहीं होगा, हालांकि मैं टायर्ड था, इस तरीके से फ्रेम होगा। मैं नीचे बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा दो आई वॉज टायर्ड,
2 I was tired, ठीक है। और बाकी का सेम, I had to keep on working till the wee hours of the morning, ठीक है, ऐसे आएगा ये। अगला, ये भी जनरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ रहा है, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स्ट दैन द वन सजेस्टेड बाय यू। ये क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में दिया था। कई लोगों ने जवाब दिए, तुक्के मारे। कई लोगों ने जो जवाब दिए वो आधे दिए, क्योंकि उन्होंने बस डायरेक्ट, उनको इतना याद था रूल कि मैम ने कहा था कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री आ रही है और एक सेंटेंस है तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। मैं इसका यहाँ बना रही हूँ, सबको इतना तो याद रह गया कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एज बैड एज है, यहाँ पे एज मिसिंग है, तो एरर क्या है, एज बैड एज। सबने मुझे सेकंड नंबर पे बोला कि मैम ये वाला एरर है, ठीक है। बट किसी ने बाकी के स्टेटमेंट तो देखी नहीं कि भाई इसके आगे भी एरर हो सकता है। अब स्टेटमेंट ने क्या बोला, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एड बैड एज इफ नॉट वर्स्ट दैन द वन। अब दैन यहाँ पे आया तो कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में वर्स थोड़ी आता है, वर्स आता है। ये भी इसमें एरर था। सबने सिर्फ एज बैड एज लिख के भेज दिया कि मैम ये गलती है। आप ये गलती नहीं करोगे, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे कि क्या उसमें 2 डिग्री यूज़ हो रही है। अगर 2 डिग्री यूज़ हो रही है तो क्या है, आप उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ही लगाओगे। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, फर्स्ट फॉर्म लगता है आपका, ठीक है। और बाद में अगर दैन दिया है तो चेक करो कि उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री में एरर तो नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री इसकी वर्स होती है, वर्स्ट थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो वर्स दैन वन सजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Hearing these strange noise above, the thought at once occurred to me that thieves had entered the house. जब मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी तो मुझे लगा भाई घर के अंदर चोर घुस गए हैं, ठीक है। हियरिंग द स्ट्रेंज नॉइज, सबसे पहली चीज़, हियरिंग वर्ड जो है स्टैटिक वर्ब है। हियरिंग वर्ड जो है ये स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब कभी भी आईएनजी के फॉर्म में नहीं लगता, मतलब इन वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता, ठीक। तो अगर इनके साथ आईएनजी नहीं लगता तो उसको रिप्लेस करेंगे। अब क्या था कि जैसे ही मैंने अलग अलग आवाज़ें सुनी, स्ट्रेंज आवाज़ें सुनी, तो हियरिंग की जगह आप, क्योंकि स्टैटिक वर्ब नहीं लगेगा, आप लिसन का यूज़ कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो लिसनिंग टू द स्ट्रेंज नॉइजेज अबव, ऐसे करके आएगा, लिसनिंग टू द हो जाएगा। 4th पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉयन किल्स द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। जो लॉयन है क्या करता है, जानवरों को मारता है और उसका मीट खाता है, ठीक है। अब लॉयन आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में आपका केला आ गया, एनिमल्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे वर्ब लगेगा वो क्या आ जाएगा, हिज थोड़ी आएगा, क्या आएगा, प्लूरल आएगा, देयर मीट हो जाएगा, और उसका मीट खाता है। क्या खाता है, उसका मीट खाता है, प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि द लॉयंस यहाँ पे प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है, किल्स भी प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है, तो आगे वर्ब क्या लगेगा आपका, वो भी प्लूरल लगेगा, तो हिज नहीं आएगा, देयर मीट हो जाएगा। अगले पे आओ। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। जो टीम जो थी फील्ड में थी और अपनी अपनी जगह ले रही थी। जो टीम यहाँ पे सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो अबाउट टू टेक देयर प्लेस नहीं होगा, इट्स प्लेस हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सेंस में है, ठीक है, इट्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर इज नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताओ हमारे बिलवड प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके बताओ नीचे वीडियो के। कर दिया कमेंट, ठीक है। चलो, आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आ रहा है। नोन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स, जानी मानी हस्तियाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें ऐसा कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर है इसमें, ठीक है। कैसे एरर हो सकता है, चलो आगे चलो। प्रोफेसर लाल टीचर्स बोथ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर ईच सेमेस्टर। जो प्रोफेसर लाल है वो क्या पढ़ाते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं हर एक सेमेस्टर में और लिटरेचर भी पढ़ाते हैं हर एक सेमेस्टर में। तो बोथ का पेयर क्या होता है हमारा, एंड होता है, बोथ का पेयर हमारा एंड होता है, और यहाँ एज वेल एज दिया है तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, तो बोथ हिस्ट्री एंड लिटरेचर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने किया हुआ पहले। आगे देखो, द मीडिया प्ले a vital role in popularizing a brand।
मतलब मीडिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी ब्रांड को पॉपुलर करने में। सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम की रील्स देख लो, कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसके ऊपर रीलें बननी शुरू हो जाती हैं। मतलब कि आपको कैसे पता चलता है, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं आपके क्या कहते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, तो आपको कैसे पता चल रहा है? मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। तो इसलिए मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मीडिया नहीं बताएगी कि कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट, उसको प्रमोट नहीं करेगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या क्या नई नई चीज़ें आ रखी हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? द मीडिया प्लेज। क्या आ जाएगा? मीडिया प्लेज हो जाएगा। मीडिया सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे प्लेज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में एरर। नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। ये हमारी सेकेंड कम्युनिकेशन है जो हम भेज रहे हैं, और क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा है कि हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा। ये हम जो है सेकेंड कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, तो वी हैव सेंड नहीं होगा, वी आर सेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, वी आर सेंडिंग। वो बता रहे हैं कि हमारी दूसरी जो है कम्युनिकेशन है, दूसरा हमारी तरफ से मैसेज जा रहा है आपको, पर हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है कि भाई वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। सरप्राइज़ आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है और अनकाउंटेबल के साथ मच लगता है, तो यहाँ पे ये एरर नहीं है। ठीक है, एरर कहाँ पे है? आर सेंडिंग में। हाफ की जगह पे क्या आ जाएगा? आर सेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, शी इज़ वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा अमीर है और सारे जो प्लेजर्स है लाइफ की उसे अफोर्ड कर सकती है। तो शी सिंगुलर है, इज़ ठीक है, एंड एज सच इसमें कोई एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, एवरी वन ऑफ अस, हर कोई हम में से, शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी। हम हर किसी को मतलब ये रियलाइज़ करना चाहिए कि छोटी से छोटी गलती हमारी तरफ से कंट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती है। तो एवरी वन आ रहा है, ऑफ अस प्लूरल में से। ठीक है, शुड रियलाइज व प्लूरल। ठीक है, दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू कंट्रीज, कंट्रीज की पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिग्रेट होता है, अपने आप पे गुस्सा आता है कि भाई मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा? वायलिन को बजाना नहीं सीखा। तो आई रियली डू रिग्रेट नहीं होगा, आई रियली, क्योंकि रियली ऑलरेडी आ गया तो डू ज़रूरत नहीं है। आई रियली रिग्रेट नॉट टू लर्न, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाउ टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ऐसे आएगा। आई रियली रिग्रेट हो गया यहाँ पे, नॉट टू लर्न हाउ टू प्ले वायलिन, यहाँ पे लिखना। ठीक है, सेकेंड वाले पे आ गया हो। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया? ग्रांट किया रिलीफ पेमेंट्स, 5-5 हज़ार की पेमेंट सबको दी जो भी उस फायर एक्सीडेंट्स में लोग ज़ख्मी हुए थे। ठीक है, तो इस पार्ट में आपने देखा कि दो एक्शंस हो रहे हैं। एक तो क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रिलीफ ग्रांट की है। किसको ग्रांट की है? जो फायर वाले उसमें इंजर हुए थे। तो पहला एक्शन क्या हुआ आपका? पहले तो आग लगी, आग लगने के बाद सेकंड एक्शन हुआ ना कि गवर्नमेंट ने ग्रांट करी रिलीफ, जो देती है, हर साल मुआवजा देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एक्शन क्या है? आग लगना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू दोज हु हैड गॉट इंजर्ड, टू दोज हु हैड गॉट इंजर्ड। स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, दोज हु हैड गॉट इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। और इसमें क्या होता है कि जब भी दो एक्शंस होते हैं पास के, तो जो पहला एक्शन होता है उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, इसी वजह से हैड गॉट हो रहा है, पास्ट परफेक्ट है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, You are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of the letter. क्या बोला उसने कि you are required to give, मतलब तुम्हें क्या है? एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। जो भी तुमने किया है हमें उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए 2 दिन के अंदर। जैसे ही तुम्हें लेटर मिलता है, जैसे कि सपोज आज लेटर मिला, तो तुम्हें आज से लेके 2 दिन तक क्या है, सोच के रखना है कि भाई मुझे क्या कहना है, कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड, यू के साथ आर लगता है, प्लूरल है। ठीक है, रिक्वायर्ड ठीक है। टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट, अपना कंडक्ट, ये भी ठीक है। विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर। तो एज सच इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे आपको लग रहा होगा कि भाई ये समझ नहीं आ रहे, वो ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस बेस्ड रहते हैं। मतलब आप जब बार बार पढ़ते रहते हो आपको याद हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, जब आप डेली इनको रिवाइज करोगे, लॉजिक्स देखते रहोगे और आगे क्वेश्चंस अलग अलग प्रैक्टिस करते रहोगे। एक बारी में देखो किसी को ज्ञान नहीं आता, बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।